स्नेक 2 ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक बहुत बड़ा स्नेक लोगों पे अटैक कर देता है। ये मूवी एक बाप और बेटी की सर्वाइवल स्टोरी है। एक बाप अपनी बेटी को उस स्नेक से बचाने के लिए किस हद तक जाता है, ये कहानी हमें ये बताएगी। ये मूवी आपको चौंका के रख देगी, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शिप को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। शिप में इस लड़की का बर्थडे है। इसके पापा उसे सरप्राइज के तौर पे एक गिफ्ट देते हैं। लड़की का नाम यूहान है और उसके पापा का नाम गुआन। बेटी गिफ्ट खोलती है तो पता चलता है उसमें वॉकी टॉकी है। गुआन अपनी बेटी को कहता है, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए तैयार किया है ताकि हर वक्त मैं तुमसे बात कर सकूं। अचानक समुद्र में बहुत खौफनाक लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। फिर अचानक वहाँ का मौसम तब्दील होना शुरू हो जाता है। काली घटाएं छा जाती हैं। अचानक शिप बहुत तेजी से हिलना शुरू हो जाती है। हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्नेक शिप को उल्टाने की कोशिश करता है और शिप अपना संतुलन खो बैठती है और बड़े बुरे तरीके से वो डूबना शुरू कर देती है। सब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सब पानी में डूब जाते हैं। गुआन अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर अचानक वो दोनों पानी में डूब जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिप डूबने के बाद कुछ लोग किनारे पे आ जाते हैं और एक ऐसे आइलैंड में आ जाते हैं। वो इस बात से बेखबर होते हैं कि यहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। गुआन बेहोश पड़ा है। अचानक उसको होश आती है और वो देखता है जगह जगह सब लोग मरे हुए हैं। वो परेशानी में अपनी बेटी को ढूंढता है लेकिन उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। उसके हाथ में वही वॉकी टॉकी है जो उसने अपनी बेटी को दिया था। वो सिग्नल तलाश करने की कोशिश करता है कि शायद की बेटी जिंदा होगी तो जरूर बोलेगी। अचानक उस वॉकी टॉकी से उसकी बेटी की आवाज आती है और वो अपनी बेटी से पूछता है, कहाँ हो तुम? कुछ लोगों को होश आता है और वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं कि बहुत सारे लोग पहाड़ की दूसरी तरफ भी हैं। उसे अपनी बेटी नजर आ जाती है। तभी अचानक एक शख्स उन्हें कहता है कि पहाड़ के ऊपर कुछ हिल रहा है। वो इतनी बड़ी सी चीज क्या है? वो अभी उसे देख ही रहे होते हैं तो पता चलता है ये बहुत बड़ा स्नेक है। इतना बड़ा स्नेक उन्होंने कभी नहीं देखा होता। सब उस स्नेक को देख के डर जाते हैं। वो चीखते हैं और भागना शुरू कर देते हैं लेकिन स्नेक सबको निगलना शुरू कर देता है। वो लोगों को हवा में उड़ाता है। वो गुआन की बेटी को भी जिंदा निकल जाता है और वहाँ से वो स्नेक जंगल की तरफ चला जाता है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल की तरफ जाता है तो लोग उसे कहते हैं कि तुम अकेले ही जाओ। उसका दर्द देखते हुए उसके साथ कुछ और लोग भी तैयार हो जाते हैं और वो सब लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्नेक जिन लोगों को निगल चुका था वो एक गार में आके उनको फेंक देता है। अचानक कैप्टन होश में आता है और वहाँ पर जो लोग जिंदा होते हैं उनको उठाना शुरू करता है। बच जाने वालों में वो बच्ची भी होती है। कैप्टन उस बच्ची को उठाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अचानक उनकी नजर एक अजीब सी चीज पे पड़ती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो बच्ची उन्हें रोकती है कि ये सांप के अंडे हैं। इनमें से सांप के बच्चे कभी भी बाहर आ सकते हैं। कैप्टन कहता है, इसका मतलब हम इनकी खुराक बनने जा रहे हैं। वो परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक शख्स सांप के अंडों को तोड़ने की कोशिश करता है। इन अंडों को कुछ ना कहो, अगर ये सांप बाहर आ गए तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो शख्स उस बच्ची की बात बिल्कुल नहीं सुनता। उन अंडों को तोड़ना शुरू कर देता है। अचानक उस अंडों में से एक सांप का बच्चा बाहर आ जाता है। वो सब अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर के पीछे छुपते हैं। सांप उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक सांप की नजर एक जख्मी लड़की पर पड़ती है। वो चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे सांप से बचा लो, लेकिन सांप का बच्चा उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुआंग और उसके साथी जो जंगल में स्नेक के पीछे आए थे वो स्नेक को ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। उन्हें उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। वो एक दरख्त के साए में बैठते हैं। इतनी ही देर में जिस शख्स के पास कुल्हाड़ी होती है वो उस दरख्त की एक टहनी काटता है और उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है। वो काफी परेशान होता है कि ये इस दरख्त के अंदर से क्या निकला है। वहीं पे मौजूद एक बूढ़ा शख्स सिगरेट लगाता है। अचानक उस ब्लैक लिक्विड में आग लग जाती है। फिर वो उस आग को बुझाते हैं। उस लिक्विड की स्मेल इतनी तेज होती है कि गुआंग जो उस बच्ची का बाप है उसे एक नशा सा चढ़ जाता है। उसे अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनाई देती है। वो नशे की हालत में देखता है कि सांप ने उस पर अटैक कर दिया है। उतनी देर में ही उसका साथी उसके मुंह पर पानी फेंकता है और उसे कहता है, होश में आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और अचानक ही दरख्त की टहनियां उन सबको जकड़ना शुरू हो जाती हैं। उनकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वो अपने साथियों की दरख्त की टहनियों से जान छुड़ाता है। वो एक शख्स को नहीं बचा पाता और दरख्त उसे अपने अंदर ले लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ स्टूपिड बिजनेसमैन ने उस सांप के बच्चे को मार दिया है।
अचानक उनमें से एक शख्स उस स्टूपिड बिजनेसमैन को कहता है कि हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा। वो उस बिजनेसमैन को कहता है कि मेरी घड़ी बहुत कीमती है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। वो बिजनेसमैन उसे मारना शुरू हो जाता है कि पैसों की बात मुझसे मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अमीर हूँ, अगर यहाँ से निकलूंगा तो सिर्फ मैं, तुम सब जाओ भाड़ में। वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। कैप्टन उन्हें रोकता है। बच्ची के साथ जो लड़की होती है वो कहती है प्लीज आप लोग आपस में मत लड़े, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुआंग अपनी बेटी को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा। उनमें से एक शख्स कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। वो पानी लेने के लिए करीब ही एक नदी में जाता है कि अचानक उसे बहुत सारी फोग महसूस होती है। वो हैरान होता है इतनी सारी फोग और इस मौसम में। वो लड़का कहता है ये जंगल बहुत अजीब है, न जाने हम इससे कैसे निकलेंगे। और फिर अचानक वहाँ पे उड़ती हुई मछलियाँ आ जाती हैं जो इंसानी गोश्त भी खाती हैं। वो उनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं। लड़ते लड़ते उन्हें अंदाजा होता है कि जहाँ जहाँ फोग है ये फिशेस वही हैं। वो उस फोग से दूर जाने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो उस फोग से दूर भागते हैं वो मछलियाँ अपने आप मरना शुरू हो जाती हैं। वो सब काफी थक चुके हैं। अभी वो आराम से बैठे ही होते हैं। अचानक उनमें से एक लड़के के कंधे पर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड गिरता है। वो हैरान होकर उसे टच करता है और जब वो अपने ऊपर देखता है तो एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनमें से एक शख्स उसे मारने की कोशिश करता है। वो सारे उसे रोकते हैं कि इसे कुछ मत कहो। अभी वो उसे देख ही रहे होते हैं, अचानक एक रेड कलर की जुबान आती है और उसे खींच के ले जाती है। फिर एक बहुत खौफनाक किस्म की आवाज आती है, गड़गड़ाहट आती है। वो सब घबरा कर अभी वो ये देख ही रहे होते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अचानक एक बहुत बड़ा फ्रॉग, इतना बड़ा फ्रॉग उन्होंने कभी देखा नहीं होता। वो जुबान इसी फ्रॉग की होती है जो पहले मॉन्स्टर को खींच के लेके गई थी। वो भागना शुरू कर देते हैं और वो फ्रॉग उन पे अटैक कर देता है। फ्रॉग अपनी जुबान से उस बूढ़े शख्स को पकड़ लेता है। उसका साथी आता है और उस फ्रॉग की जुबान पे अटैक करता है। फ्रॉग की जुबान में से ऐसा एसिड निकलता है जो उसके फेस को जला देता है। वो चीखता है, चिल्लाता है। वो सब अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ते हैं। फिर अचानक उनका एक साथी माओ उसकी आंख पर वार करता है तो फ्रॉग उसे छोड़ देता है। वो वहाँ से भाग पड़ते हैं। फ्रॉग उनका पीछा करता है। जिस तरह ही वो फ्रॉग उन पे अटैक करने की कोशिश करता है वो बहुत बड़ा स्नेक उस फ्रॉग को खा जाता है। वो सब ये देख के बहुत हैरान होते हैं। फिर वो स्नेक उन पर अटैक कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो स्नेक उनका पीछा करता है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक जगह जाके छुप जाते हैं। स्नेक उनके बिल्कुल करीब आ चुका है। वो सब एक दूसरे को इशारा करते हैं कि कोई शोर ना करे। उनमें से एक शख्स जिसके फेस पे लिक्विड गिरा था वो स्नेक के खौफ की वजह से रोना शुरू कर देता है। वो स्नेक को कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन स्नेक उसे जिंदा ही निगल जाता है। दूसरे साथी वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और स्नेक उनके पीछे होता है। भागते भागते वो पानी में गिर जाते हैं। स्नेक वहाँ आता है और स्नेक को वो नजर नहीं आते और स्नेक वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बिजनेसमैन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। अचानक उन्हें फील होता है स्नेक आ रहा है। वो छुप जाते हैं। स्नेक आता है। जिन लोगों को उसने खाया होता है वो उनको वहाँ आके फेंक देता है। स्नेक अपने अंडों की तरफ बढ़ता है तो अपना मरा हुआ बच्चा देखकर और बड़ी तेजी से चीखता हुआ बाहर चला जाता है। वो बिजनेसमैन कहता है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। ये बूढ़ा बिजनेसमैन बहुत लालची है। ये सबको छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोआन और उसके साथी वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें एक हर्ट नजर आता है। वो हैरान होते हैं कि इस जंगल में इस हर्ट का क्या काम है। वो उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये कोई पुरानी लेबोरेटरी है। वहाँ पे एक सोल्जर की लाश भी उन्हें मिलती है। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ पर रिसर्च के दौरान ही कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि जिसकी वजह से ये सारे खौफनाक क्रिएचर्स पैदा हो गए। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वो बिजनेसमैन भागता हुआ उस हर्ट की तरफ आ जाता है। वो सब उसे हैरान होकर देखते हैं और पूछते हैं कि और लोग कहाँ हैं। वो उनसे झूठ बोलता है, वो सब मर चुके हैं, मैं सिर्फ अकेला ही बचा हूँ। यूहान का बाप बहुत दुखी होता है कि इसका मतलब मेरी बेटी भी मर चुकी है। वो काफी रोता है। वो रात वहीं गुजारते हैं। गुआन का दोस्त उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ को, क्योंकि मैंने भी अपनी फैमिली को खोया है। लेकिन बाप अपनी बेटी की याद में वो वॉकी टॉकी अपने हाथ में लिए, इसी उम्मीद में कि शायद मेरी बेटी की आवाज इस वॉकी टॉकी में आएगी। अचानक उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो सब खुशी में पागल होके उस हेलीकॉप्टर की आवाज के पीछे भागते हैं, लेकिन यूहान के डैडी को खुशी नहीं होती।
क्योंकि वो अपनी बेटी को खो चुका है, इसीलिए उसे हेलीकॉप्टर की आवाज कोई खास खुशी नहीं देती। अचानक उस वॉकी टॉकी में यूहान की आवाज आती है। बाप खुशी से अपने साथियों की तरफ भागता है और उन्हें बताता है कि मैंने अभी अपनी बेटी की आवाज सुनी है। वो बिजनेसमैन उन्हें कहता है, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग सटक गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सब मर चुके थे। फिर वॉकी टॉकी में दोबारा से उसकी बेटी की आवाज आती है। वो सब उसे कहते हैं कि तुमने झूठ बोला था, वो तो जिंदा है। सिवाय बिजनेसमैन को छोड़ के सब गुआन की बेटी को बचाने के लिए चले जाते हैं। बिजनेसमैन भागता हुआ सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है और उन्हें इशारा करता है कि मैं यहाँ हूँ। हेलीकॉप्टर अभी उतरने ही वाला होता है कि अचानक वो बहुत बड़ा स्नेक उस हेलीकॉप्टर को भी निगल जाता है। वो बिजनेसमैन वहाँ से डर के वापस जंगल की तरफ भागता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुआन अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। वॉकी टॉकी में पुकारता है लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। अचानक उसे वो गड़ा नजर आता है जहाँ पे उसकी बेटी और एक लड़की मौजूद होते हैं। वो उन्हें देख लेता है और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है। अभी वो अपनी बेटी को ऊपर खींच ही रहा होता है कि स्नेक वहाँ आ जाता है। उसका साथी भागता हुआ आता है और स्नेक की आंखों को जख्मी कर देता है। गुआन अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो सब भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं। स्नेक उधर भी पहुंच जाता है। फिर अचानक स्नेक गुआन की बेटी को दोबारा निगल जाता है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। वो सब मिलके स्नेक को एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पर वो दरख्त से निकला हुआ बहुत सारा ब्लैक लिक्विड होता है जिसको आग लग जाती है। वो स्नेक को जला देते हैं। गुआन का बाप स्नेक के मुंह से अपनी बेटी को निकालता है लेकिन अफसोस वो मर चुकी है और ये मूवी खत्म हो जाती है।